आज जातियां रहेगी। जाटों ने सारे हरियाणा में जो मतलब जन उत्पाद मचाया उसके बदले क्या उत्पाद मचाया जाता है? बस भाई जातिवाद होगी ना ये तो। अगर अपने अपने तो मतलब है, आप तो बने पाछा कर ले फिर नुका दोगे। चलो भाई अपने अपने तो मतलब है, पहले को आप अगर जर्नल वाले तो हमने लूट कर खाएंगे। उसी वर्ग की मैं आवाज हूँ जिस वर्ग को सभी बाकी फद्दू अंडे हैं, बाकी सभी पार्टियों ने आप कह सका मैं नहीं कहना। बाकी 50% होना चाहिए था लेकिन अभी 25 पे है। आरक्षण मिल रहा है ना? अरे हाँ, बताओ मिल नहीं रहा। और कितना है सीट? कहाँ बताएगी वे कौन सी भव्य है, कौन सा समुद्र भव्य तो एक अब विदेश में सारे घोड़े वहाँ गधे भी तो होंगे। अच्छा हाँ वहाँ गधे नहीं होंगे क्या? घोड़ा था क्यों था? हो गया चालू। राम राम मैं सर भाई ना मैं थरा भाई कुछ दिया। फिलहाल आपका स्वागत है हरियाणा भाईचारा सबका मेरा सब राम। और फिलहाल ये लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का ऑफिस है। इनका प्रत्याशी डॉक्टर गुलाब सिंह नरवाल है। और एलएसपी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी चुनाव चिन्ह है ऑटो। और ये ऑटो कई बार पलट लिया है, इतनी सीधा नहीं हो लिया। यह बात विपक्षी कहने लग रहा है। देखा आप तो दोहरे तक कुछ नहीं कहते। फिलहाल मैं बेरा खड़ा हूँ, मेरे चारों तरफ पहलवान है, चारों तरफ मेरे पहलवान खड़े हैं। एक पहलवान एलएसपी खड़ी, आम आदमी पार्टी खड़ी, अरे चुनाव मुख्य कार्यालय और है इनलो वाले का, ये भी खूब हंगाला रहे हैं। और वे लेकिन एक बात तो ऑटो भी खड़ी कर रहे हैं अपनी, ये राजकुमार सैनी जगह खड़े हैं, ऑटो भी खड़ी कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी नु कह रहा है कि ऑटो पलट लिए, फिर पलटाऊंगा, फिर टायर पंचर कराएंगे। अरे घनी से भीड़ में हो रही है ऑटो, इसमें पलटा गए मानेंगे। फिलहाल बात कर लिया राजकुमार सैनी है और बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे 9 आदमी बैठे हैं इनके ऑफिस में। कुछ 5-7 बार भी बैठे हैं। जी सैनी साहब राम राम। नमस्कार। नरवाल साहब राम राम। नमस्कार जी नमस्कार। ठीक ठाक सो? हाँ बहुत बढ़िया जी। मुछा तो पूरी ताव दे दी है। पहलवान बन के इस चुनावी दंगल में भी कूद गए हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। क्या कुछ ब्याह हो रहा है? बहुत बढ़िया ब्याह होता है जी। हमारे SC BC लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो दूसरी तरफ से हटके पार्टी के आदमी आड़े क्यों ना है? पार्टी के आदमी हल्के में गए हुए हैं, हल्के में गए हुए हैं। हम तो फिर अभी आए हैं, अभी हम भी हाँ भी आए हैं। बाकी पार्टी के लोग हल्के में जा रहे हैं। नरवाला साहब भी आए हैं, बतावे हैं। सैनी साहब तुम तो बैठे नहीं ना कहते जी, रूस रहे हो मारता पिछले इंटरव्यू में। मैं क्यों रुसूंगा भाई आपसे? मेरे जो है ना हमेशा आपके बड़े तीखे तीखे सवाल के इंटरेस्ट आता है हमें भी जवाब देने में। नेता भाजा कर मेरे सवाल आता उठ उठ कर। अरे वो भागने वाले भाग जाएंगे लेकिन राजकुमार सैनी तो हमेशा डटा रहा है। हिंदी से ही आवा है आपने? बिल्कुल हिंदी भी एक बार भाई ऊपर न पढ़ाई है। कौन कहना है हालात में बदलाव आ नहीं, जूम कर दिया रे, कौन कहना है हालात में बदलाव आ नहीं सकता? क्या बात है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को मौका देकर देखिए। तो कौन कहना है समझ में नहीं आया मेरे। किसका कहना है? गलत लिखवा दिया, गलती होगी। वो इन्होंने कोई जो है ना छपवाया होगा रात को, कोई प्रिंटिंग वाले का मिस्टेक। नींद में छाप दिया। नहीं वो तो क्यों छाप दिया, तो देखने वाले जो है ना जब उसके बाहर गलती हो रही है मन ज्यादा ध्यान दो भाई। कोई बात नहीं, वो सुधरवाओगे फिर ठीक हो जाएगी। राजकुमार जी नु कहेंगे बोला यार तू आया तो आया, खर्चा और बताया क्या मारता 5-7 हजार का, क्यों 5 पीस बताओ लग रहे थे, लिखे रखे हैं पोस्टर पे क्वांटिटी 5 पीस। अच्छा अनु बताओ किसी तैयारी चल रही? हम यहाँ पर लगभग पिछले जब नॉमिनेशन कराने के लिए आए थे 14 तारीख को, उसके बाद दिल्ली में 1-2 मीटिंग थी पार्टी के लोगों की। उसके साथ में आज इसके दफ्तर की ओपनिंग के लिए सारी पार्टी के लोग आए थे जो अभी फील्ड में गए हुए हैं, उन्हीं की वेट हम कर रहे हैं। हकीकत में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी उस समाज को जगाने का प्रयास कर रही है जिस प्रकार से कांशीराम ने समाज के उस दबे कुचले वर्ग को जगाया था और सत्ता तक पहुंचाया था। लेकिन विचारधारा को छोड़ करके जब बहुजन हिताय की जगह सर्वजन हिताय ने रूप लिया तो उसी वक्त जो बहुजन लोग थे वो उससे बैकआउट हो गए। हम उसी बहुजन मुद्दे को लेकर के यहाँ चुनावी मैदान में हैं। यहाँ 1 लाख वोट है दलित और पिछड़े की, लेकिन हम आप सब की बात क्यों नहीं करते? मैं सब तो वो हमारे से एस्टेब्लिश लोग हैं उनके। 1 लाख की बात करो, 1,70,000 की बात क्यों नहीं करते? अब 70,000 लोग तो यहाँ 4 लड़ रहे हैं 70,000 में, हम 1 लाख में इकले लड़ रहे हैं। फिर जातिवाद होगी ना तो। अगर अपने अपने तो मतलब है, आप तो बने पाछा कर ले फिर नुका दोगे। चलो भाई अपने अपने तो मतलब है, पहले को आप अगर जर्नल वाले तो हमने लूट कर खाएंगे। इन जातिवाद वाले नो हम दिखाई नहीं देते, वही दिखाई देते हैं जिनको चारों लोगों ने अपने आप को टिकट दे रखी एक ही समाज को।
आप भी बात करने लग रहे हो, हमेशा हमेशा बात करो बोला दलित पिछड़ा कि फिर आपकी सरकार कल बनेगी। मेरी सुनो, कल आपकी सरकार बनेगी जब भी आप दलित पिछड़े बात करोगे। मैं उसी वर्ग की मैं आवाज हूँ जिस वर्ग को सभी बाकी फतू अंडा है, बाकी सभी पार्टियों ने, आप कह सका मैं नहीं कहना, बाकी फतू अंडा है। मैं क्या कर रहा है, ये आपको हाँ या ना, ये आपको चुप्पी का मतलब हाँ, ये शब्द आप मतलब फतू का वहां पे ये शब्द दिखाइए। एक मिनट सैनी साहब, एक मिनट वो दिखा किसके नाम पे वोट मांगो वहां पे। आजा उरे ना खड़ा होगा भाई, उरे ना खड़ा होगा। नहीं शब्द तो मैं बता दूं, मेरी तो नजर चली गई। सैनी साहब आ जाओ ना, रिक्वेस्ट है, पूर्व सांसद हो आप, प्लीज फोटो उतार लो। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, अरे भाई माता सावित्री भाई फूले हैं, और कौन किताब रखा पीछे, अच्छा महात्मा ज्योतिबा फूले, इन्हीं पर जो है इलेक्शन लड़ा जाने लग रहा है। लेकिन थोड़ा इन्हें सुधार बताओ जी, ये सब के आदर्श हैं, एक किसी समाज का किसी के नहीं है। भारत का संविधान थोड़ा सुथरी डाल, मैंने वो थोड़ा सुथरी डाले रखना ठीक लगा। मैं पहले इंटरव्यू छोड़कर मैं पहले वो सुथरी डाले रख दूं, ये देखा भाई भी दे रहा हमने सुथरा, थोड़ा सबके आदर्श है। हाँ सबके आदर्श हैं, लेकिन फोटोआं लगाने के लिए केजरीवाल भी फोटो लगा रहा। कल 22 प्रतिज्ञा वहां जब हुई तो तूफान आ गया पूरे देश में कि हिंदूवाद को चैलेंज है। अरे भाई, बाबा साहब के अगर संविधान को मानते हो तो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने लिखी हैं, वो बाबा साहब के विश्लेषण के मुताबिक हैं। इस देश को अंधविश्वास ने जकड़ रखा है। यही भगवान जो है ना, अमेरिका, अफ्रीका, जर्मन, जापान को नहीं मतलब जन बूस्ट कर दे, जो इंडिया को ही कर सकते हैं। सबकी अपनी धार्मिक हाँ, वो धार्मिक, जब धार्मिक आ जाती है तो यही जातिवाद आ जाती है। जातिवाद में 4 आदमी एक ही समाज के खड़े, वही भजनलाल परिवार क्या करता है, जाट नॉन जाट, चुपके खान में फूक मारता है, जाट। अरे जाट कोई अछूत थोड़ी है। हमारा मकसद है कि उनको और कोई दिखाई नहीं देता, कोई दलित पिछड़ा दिखाई नहीं देता। 40 साल से यहाँ कर रहे हैं। हमारी हिस्सेदारी, जिनकी 75% जनसंख्या है, उनका हिस्सा 75 होना चाहिए था संविधान की मानने। तो अगर मिल रहा है आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट आरक्षण मिल रहा है, और क्या चाहिए? सुप्रीम कोर्ट आरक्षण मिल रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट की मानने तो 50% होना चाहिए था, लेकिन अभी 25 पे है। आरक्षण मिल रहा है ना? अरे हाँ, बताओ, मिल नहीं रहा। और कितना है सीट? 100 सीट लेकर हैं तो भाई 20 जर्नल किया उनमें, जो 17 जर्नल की सीटें, जो सी एससी की सीटें हैं 17 हरियाणा के अंदर, वो बाबा साहब की देन है। वो किसी का उसमें हमारे पर मिल रहा है ना, लेकिन फिर कमी क्या रह रही है? लेकिन बैकवर्ड क्लास की पोजीशन ना, रिजर्वेशन देखिए अब 52%, 1 मिनट, 52% बैकवर्ड क्लासेस की हिस्सेदारी सुप्रीम कोर्ट ने 27 कर दी। और 27 में इस मौजूदा खट्टर सरकार ने बैकवर्ड क्लास के BC-A को 16% जिनका हिस्सा 27 में 16 जिनका था उसको 8 कर दिया, और बैकवर्ड BC-B को 0 कर दिया। ये कहाँ के मतलब खेल चल रहा है? इस नौटंकी में बीजेपी की पता औकात दिखा देंगे हम। तो आपके मुद्दे हैं मैं मानूं, लेकिन मेरा सवाल जो था वो अधूरा रह गया। अगर कल को आपकी सरकार बनती है, राजकुमार सैनी की 90 की 90, मैं तो उनको 90 आ जाओ सीट आपकी, भारत के माना जाना नहीं करके खाना हुआ सबने, ठीक से आपने राजनीति करनी है, सिलेंडर बनाने, अपना बिजनेस चलाना। नो बताओ 90 सीट आ गई अगर, तो क्या आप जर्नल की या फिर जो और समाजों की बात नहीं करोगे? ये जरा ये जब भी कसूती डाल एक वो नहीं रखा करे बाबा झाड़ा, क्या मैं भी हो रहा हूँ झाड़े ना मार देगा, काट देंगे, रिश्ना ला देंगे, सब क्या करना। जरा फोटो देखो मेरे भाई कि मैंने 100% आरक्षण की वकालत कर रखी है। एक नहीं, 2 नहीं, 5 लाख कापियां जनता के व्यक्ति की जेब में डाली कि आज देश को जरूरत कितनी है, आज देश को जरूरत है कि 100% आरक्षण। 5 जातियां रहेगी। जाटों ने सारे हरियाणा में जो मतलब जन उत्पाद मचाया, उसके बदले क्या उत्पाद मचाया जाता है? भैया उत्पाद क्या मचाया? अरे तेरे सामने हुआ, जो कुछ नहीं हुआ हमारे सामने, तो वो तो सरकार का किराया। 3 जातियां रहेगी थी, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, उनको भी आरक्षित कर दो जनसंख्या अनुपात में, सबको 100%। इनका यो कहना है, मैं बताऊं, इनका यो कहना है जाटा ने तो उत्पाद मचा दिया, मतलब फिर जाटा के खिलाफ बयान दिया है आज। अगर जाटा ने तो उत्पाद मचा, आप भी चला रहे होगे इनके पेज पे, जरूर कह रही है इस वीडियो ने भाई नुको है बोला जाटा ने उत्पाद मचा दिया। और भाई ब्राह्मण, ठाकुर और कौन से रह गए थे? ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया ये मारी गेल है, मतलब 35 की नाराज फिर दे दिया। 35 भाई याद की बात नहीं,
मैं आपके बात को मतलब जन आप मुंह में घुसेड़ करके आप जबरदस्ती दर्शकों आप को बैठी से करना रहा तो आप को दिखाना जाओगे, नहीं देखेंगे वो तेरी बात को ऐसे। मैंने क्या कहा कि ये सारी जातियों को जनसंख्या अनुपात में आरक्षित कर दिया जाए तो क्या इसमें 100% में जाट नहीं आते? तो मैंने कहा एक परिवार में एक रोजगार होना ही चाहिए। जिनके हाथ में सत्ता रही उनके तो लग रहे हैं परिवार के परिवार, और जो जाटों में ही जो परिवार जिनके 4-4 पीढ़ी बीत गई उनका भी नहीं लगा होगा, हमारा तो किसने लगाना था। तीसरी बात मैंने कही कि आज किसान और मजदूर ही घाटे में है, जो इस देश का रीढ़ की हड्डी है। अगर एक तहसीलदार के पास पूरे इंच जमीन का खाता है तो वो क्यों ना पूरे प्रदेश के अंदर एक तहसील में कितने किसान कितने मजदूर हैं उनका खाका उसके पास होना चाहिए। किस किसान को किस महीने में कौन सी जिन्स के अंदर कितने मजदूर चाहिए, कम से कम उसके पास रिकॉर्ड हो। आधे पैसे सरकार भर दे, आधे पैसे किसान भर देगा। मनरेगा को किसान से जोड़ दिया जाए, देश की 65% आबादी काम के साथ जुड़ जाएगी। और चौथी बात हमने कही थी कि रोजगार मिलने तक 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता सुनिश्चित करे। जब तक गरीब आदमी जो मर पीट के बच्चों को पढ़ाता है उसे सरकारें पूछती नहीं कम से कम। तो लग रहे अरे कितने लोगों को मिले? हमारे घर में कितने लोगों को मिले? हमारे घर में मिल गए होंगे। मेरे यार दोस्त तीन यार दोस्त लाग रहे मेरे। हाँ अच्छी बात है, पर तेरे को मिल गए होंगे। मैं तो एक बात कहूँ, हमारे तो इन बच्चों में तो खड़े हैं कि एक सक्षम के फार्म भरे रखे भाई, सक्षम के फार्म भरे रखे भाई, सबने भरे रखे आना बताओ ऊपर लगा आप क्या कहना है? जिन्होंने रखे उनकी बात कर रहा मैं भाई। कमेंट कर देंगे। हाँ ये कमेंट कर दियो भाई, जिसने सक्षम के फार्म भरे हैं उन्हें मिले हैं कि नहीं मिले हैं? हाँ के आ जाओ फिर आंकड़े पेश कर देंगे। मैंने आंकड़ा पेश करना हमारा काम है। सवाल की बात में ये कह रहा कि आज 1 लाख वोटों में किस पार्टी ने टिकट दिया कि जाति पाति कौन कर रहा? इन 1 लाख वोटों में किसने टिकट दिया है? यही बात मैं पूछना चाहता हूं आपके सवाल से, आपके चैनल से, कि जाति पाति फिर कौन कर रहा है? क्या एक ही जाति के लोगों को टिकट दिया जाएगा? आपने एक बात कही है, वह बात मैं बड़ी सोच रहा हूँ भी। अगबिला जाटागत ने तो उपद्रव मचा दिया, ठीक है। अरबिला रह गए बाणिया ब्राह्मण ठाकुर। मेरी सुनो पहले क्वेश्चन सुन लो राजकुमार सैनी जी। 3 ही जातियां तो रहेगी, ब्राह्मण बनिया पंजाबी ठाकुर, इनको भी आरक्षित करो जनसंख्या अनुपात का। जाट कित गए? जाट तो पहले आरक्षण मांग रहे ना, वो तो आरक्षण में है ही। और उनको भी ना लेने पे मैं 3 जातियां जो रहेगी 4 है उनको भी इसमें जोड़ दिया जाए और जनसंख्या अनुपात में सबको आरक्षित कर दो। बढ़िया बात, ठीक से, क्योंकि नन्नू कहीं भी जाटा ने तो उपद्रव मचाया। उपद्रव अरे पूरे देश ने देखा, मैंने कल देखा, लेकिन आपने भी देखा होगा। क्या कोशिश हमारा छुट कहाँ है भाई साहब? मैं इनका कर लो, आपका स्पेशल इंटरव्यू कर लेंगे, आपकी आग भी सुनाएंगे। अब छुट कन्यान लग रही यमुनानगर के साथ बालक बरी होगा। ऐसा है, वो आपस में समझौते कर देते हैं लोग, जो है ना, जिनके बालक मर गए, जो सबको दर्द है, चाहे उनके मरे, हमारे मरे, एकले जाटा के थोड़ी मरे, सबके मरे थे, हमारे भी मरे, उनके भी मरे। लेकिन हकीकत में वो क्या सही था? वो क्या सही तो था ही नहीं, उपद्रव करवाया गया। हाँ करवाया गया। किसने कराया? सरकार ने करवाया होगा। हाँ सरकार ने कराया, उन्हीं की वोट मांग रहे लोग। अब ये आरोप लगाओगे तो आप ठीक है, लेकिन किसी जाति पे अगर आरोप लगाओ, जाति के बारे में 4 लोग अब आप एक सुने, कुलदीप बिश्नोई की वजह से इलेक्शन थोप दिया गया। कुलदीप बिश्नोई की वजह से इलेक्शन थोप दिया गया। उसकी महत्वाकांक्षा ने इस इलेक्शन को जबरदस्ती यहाँ पर, मतलब लोगों का पैसा जो है ना, जो विकास पे लगना था, जनता सरकार का पैसा, वो इस चुनाव में लगेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कुलदीप बिश्नोई की आपके चैनल के माध्यम से कि भैया आप ये तो बता दो कम से कम कि आपकी महत्वाकांक्षा ने कभी आप दौड़े तो उड्डा के खिलाफ जो है ना खड़ के आपने पार्टी बनाई, और फिर बार्गेनिंग करते रहे 6 MLA की, वो लोग इतना भाग गए और वो बार्गेनिंग आपकी पूरी नहीं हो सकी। उसके बाद जो है ना आप बसपा में गए, मैं मुख्यमंत्री का दावेदार, उन्होंने भी निकार दिया। फिर बीजेपी में गए, फिर बीजेपी वालों ने 2 टिकट दी, उनमें से एक हार गया, फिर उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया। फिर वो सांपनाथ नागनाथ बन गई। फिर हुड्डा के पास जिसके खिलाफ खड़े होगा पार्टी बनाई थी, उसके मुंह में चम्मच से हलवा डाल रहे कि हमारे को प्रदेश अध्यक्ष बनवा दे। उसने कहा दिया ठीक है बनवा दूंगा, अब नहीं बनाया। फिर वहां दम घुटने लगा तो
बोले मेरा दम घुट रहा था। अरे भैया इस प्रदेश का ही दम घुट रखा है तुमने, 40 साल से यहाँ खड़ा है, ये 40 साल से यहाँ क्या हाल हो रहा है उसकी स्थिति भी जरा नजर पर मार ले। तो जिसकी वजह से इस पूरे प्रदेश में आपकी वजह से सारा प्रदेश यहाँ जो है ना धूल की भेंट चढ़ाया तेने, वो तेरी भूख जो है ना राजनीति में कोई मुझे तुरंत मुख्यमंत्री बना दे। ये जो परिवार है, आज ये कांग्रेस भी है, आज ये बीजेपी भी है, मुख्यमंत्री भी है, सारी पार्टियां इसमें हैं। ये मेरा गढ़ है आदमपुर। हमें तो लग रहा है कि यहाँ के हमारे दलित और पिछड़ों के रोजगार को देख करके आदमपुर एक परिवार आदमखोर हो गया इसमें, जो है ना जो हमारे हकों को खा गया। अब एक परिवार आदमखोर हो गया इसमें, जो है ना जो हमारे हकों को खा गया। अब यहाँ पर कांग्रेस, यहाँ पर जो लड़ रहे हैं लोग वो सारे कांग्रेसी हैं, जो ये लड़ रहा है वो भी कांग्रेसी है, जो आपका लड़ रहा है वो भी कांग्रेसी है, जो बीजेपी का लड़ रहा है वो भी कांग्रेसी है। हम तो यहाँ अकेले जो है ना उस एक गुलाब सिंह नरवाल को लेके जो है ना चुनावी मैदान में है, जिसका जिला हिसार ही है, जिसका हल्का आदमपुर है। और भाई नरवाल जी जो है ना 16 डिग्रियां हासिल है और चीफ इंजीनियर के पद से खड़े पड़कार है कैम्ब्रिज थे, ऑक्सफोर्ड थे, लंदन IIT दिल्ली से पढ़ा हूँ जी, वो विदेश से पढ़कार है, लंदन विदेश में सारे घोड़े वहाँ गधे भी तो होंगे होंगे। अच्छा हाँ, वहाँ गधे नहीं होंगे क्या? घोड़ा था क्यों था? हम तो अपना घोड़ा लेकर आए, क्या पता कौन था अपना करूँ तो कंपेयर करे तो भव्य कौन था? भव्य तो देखो ये भाभी बताएगी वे कौन सी भव्य है, कौन सा समुद्र भव्य। तो एक अब विशाल बात का नाम आता है, बहुत विशाल है। विशाल तो उनके बाबा यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे, वो ऑलरेडी पहले से ही हैं। लेकिन हमारा जर्रा अगर सूर्य बन जाए तो हम देखेंगे लोगों को, मतलब कितना हमारा सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नो है कि मैं क्वेश्चन अगली बार खातर भी छोड़ दूं, आगे मैं पूछ लूं अगली बार छोड़ दे, अगली बार खातर ना फिर उनको लोग उस वो क्वेश्चन पूछा है। फिलहाल वीडियो ने शेयर कर दिया। भाई तारा के कुछ कहना है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के बारे में? और भाई आगे के लोग आपके हल्के में ताकि बाण लग रहे हैं, अभी आने लग रहे 5-4 ही है, अभी 2 गाड़ियां हो रही, 2 गाड़ी हो रही है। हाँ। 10 आदमी और रह रहे हैं, मतलब 14 लगा लो, 2 ही लगा लो। अरे भाई 2 आदमी लगा ले, मानस हमारे पास कितने आवांगे हमारे सामने तो तेरे वर्गे अंधे भी यूं 4 बरी सोचा चलो यार कोई स्वाद ही ले लें, थोड़ा बहुत स्वाद ले। हम आप तो स्वाद लेना हुआ हमारा, और प्रश्न पूछने नहीं आते। वो प्रश्न गलत था। प्रश्न आपका गलत ये था कि आपके अंदर भी वो झलक रही थी भावना, जब मैंने कहा कि भाई जो लोग उत्पात मचा रहे थे। गलत क्यों कहो किसी ने? नहीं, हमने लगी मेरे घर के शाम ही हुआ था। मैं रोज तकता हूँ, मेरी बात सुनो, रोज तकता हूँ, मैं रोज तकता हूँ। मेरे घर के शाम मेरी आँखें शाम ही हुआ था, जो है तो मैं तो नहीं बोलिया। अच्छा फिर एक बात बताते हैं, उसमें सारे चुन के सैनिया है, घर फूके वो किन्ने फूके मन को तो एक भी घर बता दो फूक क्या? अरे सारा सुख भरा फूक दिया था, सारा सुख भरा फूक दिया था। नू है अब अपनी गाड़ी ने भाजती में बैठा दूंगा, मीटर काले से हो जाऊंगा, तो मेरे बस की नहीं। फिलहाल जातिवाद की कोई बात हम करते नहीं। आप मीडिया चैनल चला रहे हैं, धक्का नहीं कर सकते। ना हम धक्का नहीं करते, चैनल हाथ में लेकर ऐसा नहीं कर सकते, धक्का करते नहीं हम। भाई फिलहाल तुम कमेंट करके बता दिया जनता न्याय देनी है, जनता न्याय करनी है। वीडियो शेयर कर दिया, थारा के कुछ कहना है कमेंट करके बता दिया। मिला थरता है। राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह।